तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे फ्रेंड। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, बात करते हैं जो निकली हुई भर्ती के बारे में। इसके ऑप्शन नोटिफिकेशन पे चलते हैं, उसमें आपकी सारी जानकारी है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं HAL एजुकेशन कमेटी, FMD बिल्डिंग बेंगलोर। तो ये आपका डेट दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दे सकते हैं इनवाइट एप्लीकेशन ऑफ फॉर दी फॉलोइंग पोस्ट HAL स्कूल CBSE ISC बेंगलोर, ठीक है। यहाँ पे आपको कन्नडा PRT दो पोस्ट हैं। आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, ग्रेजुएट इन विद कन्नडा एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर B.Ed विद कन्नडा इज वन ऑफ द टीचिंग मेथड, ठीक है। हिंदी यहाँ पे दे सकते हैं TGT 1 PRT 2, ग्रेजुएट इन हिंदी एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट 3 ईयर आपका, एंड यहाँ पे दे सकते हैं B.Ed विद हिंदी एज वन ऑफ द टीचिंग मेथड। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन ग्रेजुएट अलॉन्ग विद हिंदी। इंग्लिश में दे सकते हैं TGT 1 और PRT 1। तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं ग्रेजुएट इन विद इंग्लिश एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट ऑल 3 ईयर एंड B.Ed और विद इंग्लिश एज वन ऑफ द टीचिंग सब्जेक्ट। मैथ की TGT 2 एंड PRT 3, ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, इन द ऑल 3 ईयर आपको विद एंड आपका जो B.Ed एंड मैथ इज वन ऑफ द टीचिंग मेथड। साइंस की आप TGT 2 PRT की 2 की, ग्रेजुएट विद आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी PCB या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ PCM इन ऑल 3, एंड B.Ed विद फिजिक्स के आपका दे सकते हैं B.Ed के साथ आपका फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी एज वन ऑफ द टीचिंग मेथड, ठीक है। सोशल स्टडी की आप देख सकते हैं TGT 2, यहाँ पे ग्रेजुएट विद 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स सोशल साइंस जियोग्राफी या ऑनर्स ग्रेजुएट विद हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस या जियोग्राफी एज मेन ऑफ सब्जेक्ट, और B.Ed विद एनी वन सब्जेक्ट एज टीचिंग मेथड इन ग्रेजुएशन। केमिस्ट्री की दे सकते हैं PGT 1 पोस्ट ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री एंड B.Ed इन केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट टीचिंग मेथड। यहाँ पे दे सकते कंप्यूटर साइंस PRT 1 B.Tech इन कंप्यूटर साइंस या IT, या आप दे सकते हैं MSc इन कंप्यूटर IT, या आपका MCA BCA, या आप द एनी ग्रेजुएट विद मैथमेट एज ए सब्जेक्ट 3 साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग IT फ्रॉम आपका रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या ICIT, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। म्यूजिक PRT 1 PRT 2 की 2 थी, ठीक है। आपका ग्रेजुएट इन विद आपका म्यूजिक एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय AICT या यूनिवर्सिटी। आर्ट एंड क्राफ्ट में PRT 1 पोस्ट है, जिसमें आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है, जिसमें ड्राइंग के साथ पेंटिंग आर्ट या फाइन आर्ट, ठीक है, जिसमें मिनिमम 2 साल का फुल टाइम डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या MA इन ड्राइंग पेंटिंग फाइन आर्ट से फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपका लाइब्रेरियन PRT 1 BLib MLib या आपका ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। काउंसलर की 1 है, जो कि PRT 1 पोस्ट है, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी या आपका पोस्ट ग्रेजुएशन चाइल्ड डेवलपमेंट या आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपका डिप्लोमा करियर इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की GOA की यहाँ पे देते हैं BCom आप के साथ आपका कंप्यूटर एंड टेली ऑपरेशन एसेंशियल गुड स्पोकन रिटिन, यहाँ पे आपका स्किल इन इंग्लिश के साथ कन्नड़ा नेसेसरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज आपकी जो मैक्सिमम 1/6/2021 से 50, जो कि PGT में मिनिमम मैक्सिमम 5, ठीक है। सैलरी यहाँ पे 71,000, TGT 45, 5 साल का एक्सपीरियंस 67, PRT 45 2 साल 54,000, GOA 35 2 साल और आपके 30,000 आपकी सैलरी रखी है। टर्म ऑफ कंडीशन यहाँ पे दे सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट आपको रिक्रूटमेंट तो टेन्योर पीरियड 5 साल का रहेगा। तो यहाँ पे टेन्योर जो एक्सटेंड फॉर द फर्दर पीरियड सब्जेक्ट टू रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड सेटिस्फाइंग परफॉर्मेंस ड्यूरिंग सर्विस, फर्दर मैनेजमेंट आल्सो रिजर्व द राइट टू एब्जॉर्ब कैंडिडेट रेगुलर बेसिस अपॉन कंप्लीटेशन 5 ईयर टेन्योर पीरियड, ठीक है। एक्सटेंशन कर सकते हैं उसके बारे में। टीचिंग एक्स में आपका 5 साल का होना, सीनियर्स आपका सेकेंडरी लेवल में 11th 12th में, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड फॉर PGT। 5 साल का अनुभव होना चाहिए रिक्वायर्ड मिडिल हाई क्लास आपका 6ठी से लेकर 10वीं तक फॉर द TG पोस्ट के लिए, ठीक है। 2 साल का अनुभव होना चाहिए प्राइमरी लेवल का आपका 1 से लेकर 5 क्लास तक के लिए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको जो एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन CBSE
ISC बोर्ड का होना चाहिए स्कूल भी। आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस CBSE ISC स्कूल रिक्वायर्ड द पोस्ट लाइब्रेरियन एंड काउंसलर का, ठीक है, जो इन रेस्पेक्ट ऑफ JOA 2 ईयर एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेंट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मैंडेटरी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड 50%, यानी 49.99 भी होंगे वो भी नहीं चलेंगे, जो करेक्ट आपके 50 होने चाहिए या सुपर। ग्रेजुएशन आपका आप 50% टीचिंग सब्जेक्ट बीएड में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दे सका है आपको S1 to 6 के लिए कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड एग्रीगेट 50%, ग्रेजुएट आपका ऑन पीजी में, ठीक है। तो यहाँ पे 50 एग्रीगेट का मतलब होता है आपके करेक्ट 50% होने चाहिए, इससे एक % भी एक कम होगा तो वो नहीं चलेगा, ठीक है, वो 49 ही माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे टीचिंग में बीएड में आपके जो S1 7 की पोस्ट के लिए से लेकर और 14 तक के लिए यहाँ पे 50 एग्रीगेट आपके 50 होने डिप्लोमा ग्रेजुएशन में। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपका S1 जो दे रखे हैं उनके बारे में, तो यहाँ पे आपको दे रखा है उनके बारे में यहाँ पे बात की जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखते हैं वेयर द कैंडिडेट ऑब्टेन ग्रेड एंड प्लेस ऑफ मार्क, कैंडिडेट हैव टू कन्वर्ट ग्रेड को मार्क के हिसाब से यहाँ पे आपको काउंट किया जाएगा। कैंडिडेट को गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफर्ड बाय रीजनल कॉलेज एजुकेशन वुड बी एजुकेटेड बाय ग्रेजुएशन एंड रिकॉग्नाइज्ड डिग्री डिप्लोमा एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पे एक्सपीरियंस इज 1 एकेडमिक आपका ईयर इन रेफरेंस टू 10 मंथ, ठीक है, इंक्लूडिंग आपका एक्सक्लूडिंग आपका समर वेकेशन। तो यहाँ पे आप किस तरीके से जानकारी है एप्लीकेशन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे आप एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर ड्यू टू विल बी समरी रिजेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी पूरी जानकारी है वो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन शुड सेंड करनी है सेक्रेटरी HAL, यहाँ पे आपको जो एड्रेस देखना है इस पर, ठीक है, 30/1/6 बजे से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको सेंड करना है। तो एप्लीकेशन हैज़ टू बी सेंड ऑर्डिनरी पोस्ट, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर या कुरियर ऑनली, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे अदर जो एप्लीकेशन रिसीव थ्रू आप अनदर मोड से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जो भी आप यहाँ आपको बता रही ईमेल या फैक्स से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो उसका फॉर्म है उसको मैं दिखा देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे आपको फॉर्म है, तो ये आप उसका फॉर्म देख सकते हैं फ्रेंड, ये आपका फॉर्म आ रहा है। तो ये फॉर्म को आपको भर कर भेजना होगा, इसका FMD का बेंगलोर का, इसमें आपकी पूरी डिटेल है, नेम, आपका जेंडर, जिस पोस्ट के लिए आप करना चाहते हैं अप्लाई, मोबाइल नंबर, रिलीजन, शादीशुदा है, माता पिता का नाम, स्पाउस, लैंग्वेज यू नो, स्पीक राइट आप कौन सी कर सकते हैं, आपका कैटेगरी, ऑक्यूपेशन की जानकारी आ रही है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th का, 12th का, BA BCom, BE BTech, B.Ed, MA MSc, MCom MLib जो भी आपने कर रखा है उसके आप यहाँ एक्सपीरियंस की जानकारी, आपने जो आपने काम करा है उसके बारे में, नेम ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट, डेजिग्नेशन क्या था, क्लास, सब्जेक्ट, बोर्ड, कब से लेकर कब तक, टोटल ईयर एक्सपेंस मंथ, सैलरी क्या थी, आप रीजन फॉर लिविंग। यहाँ पे आपको और भी जानकारी आ रही है, देखिए क्या आपने HAL के में इससे पहले काम किया उन सब की रिलेटेड जानकारी है। इस तरीके से yes या no करके सिग्नेचर आप करके भेज देंगे। तो ये जानकारी मैंने आप लोगों के लिए बनाई है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये जानकारी आप लोगों के लिए बनाई, सारे महत्वपूर्ण लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, और ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी प्राप्त करने के हमारे चैनल्स के साथ बने रहें।